नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेख अब्दुल रशीद यानी इंजीनियर रशीद के बारे में, जो जेल में रहते हुए भी लोकसभा का इलेक्शन जीते हैं। काफ़ी इन दिनों जम्मू कश्मीर विधानसभा में इलेक्शन चर्चा में भी बने हुए हैं। उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। उनका जन्म 19 अगस्त 1967 में हुआ था। वो बेसिकली लन गेट कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं और उनको अलगाववादी समर्थक भी माना जाता है। उनके ऊपर कई चार्ज भी लगे, इसके बारे में कई आरोप भी रहे हैं। वो अभी इन दिनों जेल में थे। उन पे टेरर फंडिंग का आक्षेप भी था, उस वजह से तिहाड़ जेल में दिल्ली में बंद है। उन्होंने अभ्यास कश्मीर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सोपोर में किया है। बैचलर इन साइंस 1988 में, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग किया 2 वर्ष। उसके बाद उसका मेन बिजनेस, पहले इंजीनियरिंग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में काम करते थे। जम्मू कश्मीर के प्रोजेक्ट जो भी कंस्ट्रक्शन के काम करते थे उनमें काम करते थे। वो 2 बार एमएलए का और 1 बार लोकसभा का इलेक्शन जीत चुके हैं। 2005 में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप श्रीनगर में उनको 3 महीना 27 दिन के लिए जेल भी हुआ था। कार्गो, हरमना और राजबाग जैसी जेल में भी रहे हैं वो। उन्होंने फिर श्रीनगर के चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट ने उनको सब चार्ज ड्रॉप कर दिए और उनको छोड़ दिया था। उनके बाद लोकल एजेंसियों ने उनको 5 महीने जेल में रखा। पूछताछ के बाद 1,14,000 के बॉन्ड पे उनको रिहा किया हुआ है। वो पहले से ही राजनीति में सक्रिय थे और 1978 में अब्दुल गनी लोन का जो अलगाववाद का कार्यक्रम था उनमें लीड रोल में नज़र आए थे। उन्होंने लीड भी की थी। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट में 1987 में भी वो ज़्यादा इस्लामिक एजेंडे के साथ एग्रेसिव दिखे थे। वो राजनीति में अपना जीवन कैरियर कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग के बाद में तुरंत चालू कर दिया था। 2008 में लनगेट कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा है जो उसमें निर्दलीय 2 आम चुनाव जीता था 2008 में। फिर 2014 में जम्मू कश्मीर सीट विधानसभा की है, वहाँ से चुनाव लड़े, वहाँ भी जीते। वहाँ हालांकि निर्दलीय नहीं जीते थे, उनका खुद का एक बनाया हुआ है जम्मू कश्मीर आवामी इत्तेहाद पार्टी नाम से खुद की पार्टी बनाई हुई है, उससे जीते थे। उसके बाद उनके ऊपर टेरर फंडिंग का आक्षेप भी लगा। वो जेल गए, अभी तिहाड़ जेल में थे। 11 अक्टूबर से 2 तारीख तक उनको इलेक्शन लड़ने के लिए और अपनी पार्टी का नेतृत्व करने के लिए अतिरिक्त जमानत दी है। वो उनके जीवन के बारे में बात करें तो वो सादा जीवन जीना पसंद करते हैं। कुर्ता पैजामा जो इस्लामिक कपड़े हैं ट्रेडिशनल वही पहनना पसंद करते हैं। लोगों के बीच में रहते हैं और ख़ास बात है वो मोटर बाइक चलाना पसंद करते हैं ज़्यादा। और उनका उद्देश्य सिर्फ यही है कि राजनीति में युवाओं को जोड़े और ख़ास करके टारगेट पे उनका अब्दुल्ला परिवार और पीडीपी पार्टी है, एनसी पीडीपी। वो खानदानी पार्टी समझते हैं उन दोनों को और उन दोनों को सफाया करके नई राजनीति चालू करनी है। मोदी के ढेर विरोधी माने जाते हैं। मोदी जी का एजेंडा वो फेल बता रहे हैं। मोदी जी का कश्मीर मॉडल, नया कश्मीर के बारे में वो नीतियों का विरोध करते आए हैं और उनको अभी भी जेल से बाहर आते ही देखा जा रहा है कि उनकी रैलियों में काफ़ी भीड़ आ रही है। खासकर युवाओं को लीड करते नज़र आ रहे हैं। आपको याद दिला दे 2024 का जो इलेक्शन हुआ है, लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, उसमें वो जेल में रहते हुए चुनाव जीत गए थे। उनके बारे में माना जाता है कि उनका लड़का जो कि अबरार रशीद है वो पूरा कैंपेन लीड किया था। खास करके युवा लोगों की भीड़ उनकी रैलियों में ज़्यादा नज़र आती है और युवाओं को समझाते हैं कि एनसी और पीडीपी दोनों पार्टियां, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों पार्टियां राजनीतिक अपनी विरासत, अपनी खानदानी विरासत बढ़ा रहे हैं। तो कश्मीरी आवाम का दिल नहीं जीत पाए हैं और उनका काम नहीं कर रहे हैं, उनका ही काम हो रहा है। ये एजेंडे के साथ वो आए हैं राजनीति में और काफ़ी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है कश्मीर में। खास करके इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अब तक 40 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है
और आते ही जेल से छूटने के बाद तुरंत आते ही चुनाव प्रचार में सक्रिय नज़र आ रहे हैं। उनका बेटा भी अब्राब रशीद है, वो लीड करता नज़र आ रहा है। और खुद डॉक्टर इंजीनियर रशीद भी एकदम एक्टिव है अभी इन दिनों विधानसभा चुनाव लेके। इस बार विधानसभा में वो अपनी खुद की पार्टी जम्मू कश्मीर अवामी इत्तेहाद पार्टी, खुद की पार्टी से वो अपने उम्मीदवार उतारे हैं मैदान में। देखना दिलचस्प होगा कि इस बार ये विधानसभा में कितना अपना पावर दिखा सकते हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा सीट लेके आ सकते हैं। इस बार के विधानसभा चुनाव में माना यह जा रहा है कि कोई पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलेगा। इस बार भाजपा सहित एनसी और कांग्रेस का गठबंधन है और पीडीपी भी अलग चुनाव लड़ रही है। निर्दलीय और डॉक्टर इंजीनियर की पार्टी, ये दोनों इस बार किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे इस विधानसभा चुनाव में। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कौन किसके साथ जा रहा है। निर्दलीय भी ताल ठोक रहे हैं, अपने इलाका में बहुत सारी खुद की पकड़ भी अच्छी है और ये कश्मीरी लोगों की मूलभूत धारा 370 और 35 से हटने के बाद पहली बार ये विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इस मुद्दे पे मोदी को भी घेर रहे हैं। मोदी के धुर विरोधी माने जा रहे हैं इंजीनियर साहब, और वो खुद इस बार मोदी का नया कश्मीर का नारा है उनको फेल बता रहे हैं और उनका मानना है कि दबाया जा रहा है। अपने इंटरव्यू में भी बता चुके हैं उनके बेटे हर बार कि मोदी जी का नया कश्मीर वाला जो है कश्मीर का नारा है वो फेल होता नज़र आ रहा है और लोगों की मूलभूत बातों को लेके इस बार विधानसभा का चुनाव में जा रहे हैं। आगे देखते रहिए, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। धन्यवाद आप सभी।